हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार की बात है कि एक गांव के अंदर एक परिवार रहता था और वो गांव पहाड़ों के सहारे बसा हुआ था। तो उसमें एक परिवार रहता था और परिवार में एक पेरेंट्स थे, मतलब माता पिता, और उनका एक प्यारा सा बच्चा था। तो रोज़ पिताजी टहलने के लिए पहाड़ों पर निकल जाया करते थे। तो एक रोज़ जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे ने ज़िद की कि पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पापा बोले कि बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ तब चले जाना, रास्ता अच्छा नहीं है। बच्चे ने बहुत ज़्यादा ज़िद की। जब बहुत ज़्यादा ज़िद की बच्चे ने, तो उसके पापा मान गए कि ठीक है चलो, जब नहीं मानते हो तो मेरे साथ साथ चलना, ज़्यादा दूर मत होना मुझसे। तो हाथ पकड़ के चलने लगे। तो चलते रहे और एक जगह पर एक पत्थर था थोड़ा बड़ा। तो पापा को पता था कि रोज़ मैं यहीं से निकलता हूँ, तो उससे बच करके निकल गए। जैसा ही बच्चा निकला वहाँ से तो उसका पैर उस पत्थर में टकराया और ज़ोर से चीख निकली, आ ऐसे करके। अब जैसे ही ज़ोर से चीख निकली तो उधर से भी वापस आवाज़ आई, पहाड़ों में से आ करके। अब जैसे ही आवाज़ आई तो बच्चा कहने लगा कि कोई मुझे चिढ़ा रहा है। बच्चों की आदत ही होती है, जो कोई उनकी नकल करे तो उन्हें बुरा लगता है। उन्होंने कहा कौन हो तुम। उधर से फिर वापस आवाज आई कि कौन हो तुम। फिर बच्चे को गुस्सा आया, उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर उधर से आवाज आई कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये उसके पापा देख रहे थे, वो समझ गए कि हो क्या रहा है इसके साथ। बच्चे को कुछ भी समझ ना आए, उसे लगे कोई है जो मुझे चिढ़ा रहा है। कहा बाहर आओ, मेरे सामने आओ। वैसे ही रिपीट होके आवाज आने लगे। बच्चा बड़ा परेशान। ने कहा पापा देखो, मुझे कोई चीज चिढ़ा रहा है। मैंने कहा रुको, मैं अभी बताता हूँ इसे। मैंने कहा ठीक है। पिताजी ने जोर से आवाज लगाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब उधर से भी वापस वही आवाज आने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा बड़ा सरप्राइज कि मैं बोला तो मुझे उल्टे सीधे जवाब आ रहे थे, और पापा ने कहा मैं प्यार करता हूँ तो वापस से मैं प्यार करता हूँ। फिर पापा ने आवाज, तुम बहुत अच्छे हो। वापस से फिर वही आवाज आई कि तुम बहुत अच्छे हो। बच्चा बड़ा पूछने लगा पापा ये क्या हो रहा है। कहने लगे बेटा यही जिंदगी का सबक है कि तुम जैसा बोलोगे, जैसा तुम अपने साथ सोचोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ रिपीट होगा। तुम अच्छा बोलोगे, तुम्हें अच्छी आवाजें आएंगी, तुम अच्छा सुनोगे, और तुम गंदा बोलोगे तो तुम गंदा ही सुनोगे। सपोज सबसे पहले अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोलते हो तो वो उल्टे सीधे वर्ड सबसे पहले आप खुद सुनते हो, सामने वाला बाद में सुनेगा। कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स का फर्क होगा, लेकिन सबसे पहले वो आपके दिमाग में थॉट्स जाएंगे, आप खुद सोचोगे तब दूसरे को बोलोगे। तो जो आपने खुद गंदा सोचा बोलने के लिए, तो सबसे पहले तो वो आपने ही सुना, सामने वाले ने तो बाद में सुना। इसीलिए सबसे ज्यादा आपको अपना ख्याल करना है। अपना ख्याल करने के लिए आपको अपने ख्यालात का ख्याल करना है कि हमारे ख्यालात कब ठीक होंगे, जब हम अपने ख्यालात को ठीक करना चाहेंगे, जब हम अपने बारे में सही बोलना शुरू करेंगे। अपनी जुबान से निकले हुए अल्फाज सबसे पहले आपको ही हिट करते हैं, सबसे पहले आपको ही हर्ट करते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, कि सामने वाले का रिस्पॉन्ड भी अच्छा चाहिए, तो पहले अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकालें। तो सामने वाला ज़रूर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ज़रूर आपकी इज्जत करेगा। तो अपने आप का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपका ख्याल रखें। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप अपनी ज़बान का खुद ख्याल करें। अपना ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है आप रोज़ सुबह उठकर थोड़ी बहुत 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब आप अपनी केयर करेंगे तभी आप किसी और की भी केयर कर पाएंगे।
अगर आप अपनी केयर नहीं कर सकते तो आप किसी और की क्या केयर करोगे। सपोज आप खुद ही बीमार हो और आपके घर में कोई आपका फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है, तो आप उसकी केयर करोगे, उसको उसकी देखभाल करोगे या अपनी देखभाल करोगे। तो पहले अपने आप को अच्छा रखना ज़रूरी है, सबसे पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, तब आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ और कर सकोगे। तो यही था आज का सबक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूवर्स का। मैं आपसे वही फिर से दोहराऊंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी सीख मुझसे ज़रूर मिलेगी। और मुझे भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें कोशिश करूँगा सुधारने की। बहुत बहुत शुक्रिया।